नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम गुजरात राज्य के सूरत ज़िले के एक विधानसभा क्षेत्र जिनका नाम ब्राछा रोड है, यहाँ के पूर्व प्रत्याशी जो पूर्वगामी चुनाव लड़े थे 2017 में, इनका नाम प्रजापति सतीश कुमार सुरेश भाई है। तो इनसे ही कुछ सवाल और जवाब हम करेंगे कि समाज में क्या काम करना चाहते थे, क्या इम्प्रेशन था, चुनाव में उतरे तो ये बताएंगे और नए लोगों को राजनीति में के बारे में भी बताएंगे। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, सवाल है कि आप 2017 में जिस समय उतरे थे तो उस समय आपकी उम्र 29 वर्ष थी, तो समाज में किस भावना से लेकर चुनाव में उतरे थे? नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार प्रजापति है। 2017 में चुनाव लड़ने का फैसला मैंने इसलिए लिया था क्योंकि बातें बहुत सालों से हो रही है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपने पुराने एजेंडे पे चलती है। पुराने जो भी कैंडिडेट है, पुराने जो भी परिवार पार्टी से जुड़े हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं को मौका देती है, तो नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा। इसीलिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2017 में मैं 161 वराछा रोड जो सूरत ज़िले के अंदर आता है वहाँ से चुनाव लड़ा था। ये बताए कि जब इनको पास क्या है नहीं है पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो चुनाव लड़े, समाज में आखिर क्या काम करना चाहते थे? समाज में एक बदलाव लाना चाहता था, लोगों को दिखाना चाहता था कि आपके अंदर अगर मेहनत करने की इच्छा है, लोगों के लिए कुछ करने का जुनून है, तो आपको किसी भी झंडे की ज़रूरत नहीं है। आप खुद का झंडा लेके भी निकल सकते हैं, लोगों के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, लोगों में बदलाव ला सकते हैं। और मैं पहले से ही एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लोगों को सस्ती शिक्षा मिले, ताकि जो परिवार है वो अपना कमाया हुआ धन सिर्फ बच्चों की शिक्षा के पीछे खर्च ना करे। इसके लिए मेहनत करना चाहता था और इसके अंदर काफ़ी हद तक मैं सफल भी हुआ हूँ, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, बताए कि शिक्षा पर काम करना है, रोजगार पर भी काम करना है, इसके लिए चुनाव में उतरे। और आगामी चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है 2027 के बारे में? 2027 के अंदर गुजरात में विधानसभा का चुनाव होगा। मैं खुद तो प्रत्याशी नहीं हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो मेरी तरह सोच रखते हैं कि जो बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में सोचते हैं और लोगों को रोज़गार मिले, युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिले, उसके बारे में सोचते हैं। तो उन सभी के लिए, उन सभी के साथ मिलके गुजरात के अंदर परिवर्तन लाने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। ये बताए कि सारा चीज़ आगामी चुनाव के बारे में भी बताए कि कैसे इनका विचार है, क्या विचार है। तो फिर हम आपको सूरत के ज़िले के ही अगले विधानसभा क्षेत्र में एक नए प्रत्याशी के साथ मिलेंगे। एक आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह गया, जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे तो नेशनल न्यूज़ वाले आपसे कोई सवाल जवाब किए थे? हाँ, नेशनल न्यूज़ में 2-3 नेशनल मीडिया थे, फिर हमारे गुजरात के जो प्रमुख मीडिया हाउसेस है वो भी जो 4 है वो चारों और 3 नेशनल मीडिया, इन 7 लोगों ने मेरा इंटरव्यू भी किया था, मेरे मुद्दे भी लिए थे और न्यूज़पेपर के अंदर उनके जो चैनल्स के अंदर हाईलाइट भी किए थे। देखिए, इनको भी ऐसे तो बहुत सा कैंडिडेट्स के पास, बहुत से उम्मीदवार प्रत्याशी के पास में नेशनल न्यूज़ वाले तो नहीं जा पाते हैं, परंतु इनके पास आए, इनका विचारों के लिए इनको दिखाए, तो इनसे इनको उस समय बहुत अच्छा कारगर सिद्ध हुआ होगा। और
मैं अगले विधानसभा में जब जाऊं तो फिर मैं फिर आपको अगले प्रत्याशी के रूप में आपको दिखाऊंगा कि उनके बारे में क्या है, क्या जानिएगा, समझिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।